कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है रमा एकादशी और उस रमा एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा रमा एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी हम कथा नहीं सुनेंगे तो रमा एकादशी हमारी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रमा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारा एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है और पूरी भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसी ही रमा एकादशी व्रत की कथा आप सभी मन लगाकर सुने, जिससे आप सभी की भी भगवान विष्णु मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत कथा, जो कि दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। और इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही है रमा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। और शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो, यानी ध्यान से सुनो। तो प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुखचंद्र की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुखचंद्र के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह सब जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ
श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुखचंद्र के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला, तो ब्राह्मण शोभन को पहचान कर ही यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा मुखचंद्र और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से तो हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि आप यहाँ कैसे आए। ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, नगर स्थिर होने का कोई उपाय तो होगा ही, इसे मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तो शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुखचंद्र की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण की वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कह रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे प्रति को प्रत्यक्ष रूप में देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र इच्छा है और तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका मेरा और उनका मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। तो सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मद्राल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट आई और अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर राज्य स्थिर हो जाएगा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक यह स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। तो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म तुमसे कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो देखिए, ये रही ऐसी महात्म वाली रमा एकादशी व्रत कथा।
जिसकी कितनी महिमा है और जिसकी अपार महिमा है। तो ये व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी प्लीज़ कृपया करके प्लीज़ इस एकादशी व्रत को अवश्य रहें, क्योंकि ये सभी पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसको सुनने मात्र से भी सभी पापों का नाश होता है, सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसी एकादशी व्रत की कथा और ऐसी एकादशी व्रत को हम जरूर अवश्य व्रत रहना चाहिए। और आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पुण्य फलदायी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हरे कृष्ण जरूर बोलें। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत रहते हैं हम तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और यदि ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है तो भगवान विष्णु को पसंद है ये हरे कृष्ण महामंत्र, और इससे वो प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए अगर हम व्रत रहते हैं तो उनको प्रसन्न करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो पहला कर्तव्य निभाने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला एक अवश्य करें, जिससे कि आपके भगवान विष्णु यानी इष्ट देव हमारे प्रसन्न होंगे और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी हो, ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। ये पूरी कथा अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल।